हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। पहली चीज तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यू देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और जिससे मैं और अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियोस ले पाऊं, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए, अपन ने अभी तक थ्रेड के बारे में पढ़ा था। थ्रेड में अपन ने पढ़ा था कि भाई थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। थ्रेड के बारे में मैंने बताया था कि थ्रेड कैसे काम करता है, रन कैसे करते हैं, थ्रेड को स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको एक थ्रेड स्टॉप करके भी बताया था कि थ्रेड स्टॉप कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं अपन थ्रेड की। जब उसके बाद अपन ने बात किया था कि सिंगल थ्रेड कैसे काम, मैंने सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड्स के बारे में बताया था कि कोई भी मल्टी मतलब कोई भी अपने को टास्क अगर अपने को फास्ट परफॉर्म करना है तो मल्टीपल थ्रेड्स भी अपने यहाँ पे थ्रेड्स में काम कर सकते हैं। चलिए, अब मल्टीपल थ्रेड्स काम कैसे करते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले एक तो थ्रेड की क्लास बना लूं। चलिए, न्यू क्लास बना लेते हैं, माई थ्रेड। ठीक है। मैंने आपको बताया था थ्रेड आप कैसे कैसे कर सकते हो। आप इंप्लीमेंट कर सकते हो किसको, रनेबल इंटरफेस को, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो किसको, थ्रेड क्लास को। तो इसके अंदर कौन सा मेथड है रनेबल इंटरफेस में, रन मेथड है, जिसको अपने को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब इसके अंदर जो भी अपन लिखेंगे वो क्या होगा, अपना एग्जीक्यूट होगा कब, जब अपना थ्रेड स्टार्ट होगा। चलिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे, चलिए मैं थ्रेड्स के बारे में कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ, मैं एक लूप चला लेता हूँ यहाँ पे। अपन यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। 10 टाइम में क्या चला रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं स्विच आउट में करा देता हूँ कि कोई भी मेरा जैसे थ्रेड इज रनिंग प्लस आई। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरी माई थ्रेड क्लास है, ठीक है, उसके उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। माई थ्रेड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके। ठीक है। मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, क्योंकि अपने को क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स को देखना है कि मल्टीपल थ्रेड्स कैसे काम करते हैं। तो अब थ्रेड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है। और इसमें क्या करोगे आप, कोई ना कोई जिस ऑब्जेक्ट पे आपको, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट वन पे इसको थ्रेड को अप्लाई करना है कि मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट वन को थ्रेड वन T1 एग्जीक्यूट करे, और जो मेरा ऑब्जेक्ट टू है उसको कौन एग्जीक्यूट करे, T2 एग्जीक्यूट करे। ठीक है। तो मैंने उसको उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी असाइन कर दिया। अब मैं यहां से क्या करूंगा, दोनों थ्रेड को अपन स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया था T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। स्टार्ट मेथड यूज किस लिए करता है, थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अपना माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसकी क्या करेगा, उसके रन मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे दोनों थ्रेड्स हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ कि ये कौन सा थ्रेड है, फर्स्ट थ्रेड। ठीक है। और ये मेरा सेकंड थ्रेड। ठीक है। मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ, ये सभी को पता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग टी नेम ले लेता हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टी नेम ले लिया, और दिस डॉट टी नेम इक्वल टू टी नेम। मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर से इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो चलिए मैं टी नेम प्लस, ठीक है, दे देता हूँ, बेटर दिस डॉट टी नेम लगा हुआ। ठीक है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आप अगर दिस भी नहीं लगाओगे तो भी ये स्टार्स वेरिएबल को लेकर, क्योंकि लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा थ्रेड रनिंग कर रहा है, और उसकी यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो थ्रेड्स हैं। क्लियर है सभी को। मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो थ्रेड बना दिए मैंने, और दोनों थ्रेड को मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो दोनों क्या करेंगे, इसके रन मेथड को कॉल करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है। चलिए, ये देखिए, सबसे पहले सेकंड थ्रेड, थ्रेड इज रनिंग। ठीक है। सेकंड थ्रेड
1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 5 6 8 7 8 9 9 10 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक दोनों थ्रेड चले, लेकिन दोनों पैरेलली चले। ठीक है, कभी जैसे स्टार्टिंग में आप देख रहे हो तो सेकंड थ्रेड है वो फास्ट चला, ठीक है, फिर फर्स्ट थ्रेड चला, फिर सेकंड थ्रेड, फिर 4 टाइम फर्स्ट थ्रेड, तो कभी फर्स्ट थ्रेड कभी सेकंड थ्रेड, इस टाइप से अपना क्या पैरेलली वर्क करते गए। ठीक है, मुझे एक ऑब्जेक्ट था जिसपे मुझे क्या करना था, पैरेलल थ्रेड्स को रन करना था, तो मैंने दोनों को सेम क्लास के मेथड को मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास अगर 10 थ्रेड होते हैं तो 10 के 10 थ्रेड्स भी उसी के अंदर एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे अपने को क्या करना है कि एक ही काम को, मान लो मुझे एक काम को 10 बार करना है, तो मैं एक थ्रेड से 10 बार कराऊं या मैं 10 थ्रेड से एक एक बार कराऊं, कौन सा फास्ट होगा? ऑब्वियसली बात है कि 10 थ्रेड अगर पैरेलल काम करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये थ्रेड्स अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक मेथड के बारे में और बता देता हूं कि जब मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि थ्रेड रनिंग आ रहा है। चलिए मैं थ्रेड ना लिख के, क्योंकि थ्रेड मैंने नाम में ले रखा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक थ्रेड क्लास का मेथड है, ठीक है, कौन सा, स्लीप। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो उसको मैं ट्राई कैच में कैच कर रहा था, क्योंकि मैं थ्रो करूंगा तो थ्रो मुझे कहाँ हैंडल को वापस यहाँ पे भी थ्रो करनी पड़ेगी। वो मैंने बताया था ना कि अगर आप जिस क्लास से आप थ्रो कर रहे हो उसकी जहां से वो मेथड कॉल हुआ है वहां पे भी आपको थ्रो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैच कर लेते हो तो आपको थ्रो नहीं करना पड़ेगा वहां पे। तो मैंने क्या एक मेथड यूज लिया, थ्रेड क्लास का स्लीप मेथड है। किस टाइप का मेथड है, इंस्टांस मेथड है? नहीं, ये एक स्टैटिक मेथड है। क्यों? क्योंकि क्लास के नाम से कॉल हुआ है। अब इसमें मैंने क्या 2000 क्या है यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या पास किया इसके अंदर, जो भी अपने मिली सेकेंड्स हैं वो पास की है। अब यहाँ पे 2000 का मतलब 2 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी मिली सेकेंड होती है, 1000। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे ही मेरा थ्रेड आएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। चलिए, सेकंड थ्रेड फर्स्ट थ्रेड रन हो गए, फिर दोनों हो गए, ठीक है, फिर तीसरे के लिए हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर होल्ड हो रहे हैं 2 2 सेकंड के लिए, फिर दोनों चल रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो थ्रेड डॉट, जैसे थ्रेड डॉट स्लीप भी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये किस लिए आता है कि मेरे प्रोग्राम को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, मैं रोक रहा हूं उसको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए थ्रेड क्या हो रहा है, एक स्लीप क्वेश्चन में जा रहा है, कितनी सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड का मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर उतनी देर 2 सेकंड क्या करेगा, थ्रेड यहीं पे वेट करेगा। जैसे ही 2 सेकंड होंगे वो आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। तब तक मैंने जो भी 2 सेकंड लिखे हैं, जितने भी लिखूंगा उतनी देर क्या करेगा, वो वेट करेगा, वो क्या करेगा, उस स्लिप करेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए जो अपना एजुकेशन है उसको सस्पेंड कर देगा, कितने सेकंड के लिए, जो भी आप टाइम दोगे। तो टाइम किस में दोगे, मिली सेकेंड्स में। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करता मैं, चलिए एक मैं थोड़ा सा रियल सिनेरियो ले रहा हूं कि जहां पे अपना थ्रेड्स मोस्टली काम में आते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों थ्रेड मेरे सेम ऑब्जेक्ट पे काम करते, ठीक है, तो ये कैसे काम करते और उसका सिनेरियो कैसे बनता, तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बता देता हूँ कि ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल फॉर आप मान लीजिए कि आप मूवी टिकट बुक करने जा रहे हो, बुक माई शो से या पेटीएम से कहीं से भी आप बुक करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक टिकट है अवेलेबल, ठीक है, और 2 थ्रेड्स वहां पे, 2 बंदे हैं जो बुक करना चाहते हैं, तो किसकी बुक होगी, अकॉर्डिंग तो जो सबसे पहले जाएगा उसी की बुक होनी चाहिए। लेकिन क्या दोनों के अंदर बुकिंग करते टाइम मिली सेकेंड्स का ही फर्क रहता है, फॉर एग्जाम्पल, तो किसको बुक होगी, ठीक है, उस टाइम थ्रेड कैसे काम करता है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका रियल सिनेरियो को मैं छोटा सा एक एग्जांपल बना देता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसी के अंदर ले लेता हूं। मैंने ले लिया, 2 चीजें ले ली मैंने कि अपने पास एक तो टिकट अवेलेबल कितनी है, मैंने ले लिया इंट अवेलेबल इक्वल टू 1। ठीक है, और टिकट कितनी चाहिए, 2 चीजें हैं अपने पास, एक तो अवेलेबल कितनी है और एक अपने को चाहिए कितनी। चलिए मैं कितनी चाहिए ये मैं कहां से ले लेता हूं, अपन किसमें ले लेंगे, कंस्ट्रक्टर जहां से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम अपन देख लेंगे कितनी टिकटें चाहिए उसको। ठीक है, तो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाय डिफॉल्ट एक मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक टिकट है, ठीक है, और मुझे चाहिए कितनी, वो मैं ऑब्जेक्ट से
लूंगा। अब अपना क्या है, रन मेथड कॉल होगा जब भी अपन थ्रेड को कॉल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं अवेलेबल टिकट्स आर, ठीक है, प्लस अवेलेबल। अपने पास यहाँ पे जब भी थ्रेड आएगा तो उसको दिखाएगा कि कितनी टिकट्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्टिंग में क्या दिखाएगा वो, ठीक है, कि एक टिकट अवेलेबल है। चलिए मैं इसको एक बार हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैंने क्या दे दिया। अब मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, टिकट मैं कब बुक करने दूंगा, अगर किसी ने मान लो वांटेड है, ठीक है, उसको 2 टिकट चाहिए, तो वो पहले ही मना कर दे, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि अवेलेबल क्या होनी चाहिए, वांटेड के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। भाई मेरे को एक टिकट चाहिए, ठीक है, अवेलेबल कितनी है, एक है तो मिल जाएगी, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे 2 टिकट चाहिए जबकि अवेलेबल क्या है, 1। तो उस केस में क्या है, अवेलेबल अगर आपके वांटेड से इक्वल से या छोटी है, इक्वल है तब तो मिल जाएगी, अगर छोटी है तो नहीं मिलेगी। उस केस में अपन क्या कर देंगे, उसको मैसेज दे देंगे कि टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। उस केस में मैं क्या उसको मैसेज दे दूंगा, टिकट क्या है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जो भी मेरा यहाँ पे थ्रेड काम करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वो अपन थ्रेड को कॉल कैसे करेंगे वो अपन अपनी क्लास में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिख रहा हूँ कि अपन उसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो भी थ्रेड आ रहा है उसका नाम निकाल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ थ्रेड टी नेम, ठीक है। थ्रेड का नाम कैसे निकाल सकते हो, थ्रेड क्लास के अंदर क्या एक मेथड है, कौन सा, करंट थ्रेड, जो क्या देगा आपको, करंट थ्रेड की पोजीशन देगा। अपन ने देखा था, जो अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कोई थ्रेड नहीं लेता तो मेन थ्रेड करा था, ठीक है, तो करंट थ्रेड देगा उसका अंदर गेट नेम, ये मुझे क्या दे देगा, जो भी थ्रेड करंटली इस रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मुझे नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नाम ले रहा हूं कि राजेश और रमेश दोनों बुकिंग करने जा रहे थे, मैं दोनों का नाम भी, थ्रेड का नाम भी मैं सेट कर दूंगा राजेश एंड रमेश से। तो मैं चाहता हूं कि किसको टिकट बुक हुई, किसकी टिकट बुक नहीं हुई, ठीक है, तो मुझे उस थ्रेड का नाम चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक प्रिंट और करा देता हूं मैं, ठीक है, कि ये जो नाम है, नाम है वांटेड टिकट, कि इसको टिकट कितनी चाहिए, ठीक है, जो भी नाम जो भी थ्रेड है इसको टिकट कितनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि एक टिकट चाहिए, अगर मैं यहाँ पे जैसे अवेलेबल मैंने 10 कर दिया और इसको 5 चाहिए, तो क्या होगा, अवेलेबल हो जाएंगे ना टिकट, दिक्कत ही नहीं है। तो अपन एक बार अवेलेबल एक मान के चल रहे हैं क्योंकि अपने को एक के अंदर सिनेरियो समझना है उसके लिए, ठीक है। तो जो भी इसको वांटेड होगी वो टिकट मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, उस थ्रेड को 2 सेकंड के लिए सुला देता है, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे अपने को एक फ्लो का एजुकेशन पता चल जाए कि थ्रेड्स कैसे चल रहा है, क्योंकि नहीं तो फास्ट चलेगा अपने को पता ही नहीं चलेगा। अपने क्या किया, जैसे एक पहला थ्रेड आया, ठीक है, उसने टिकट बुक की, फिर क्या है 2 सेकंड के लिए वो होल्ड रह गया, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, अपने को क्लियरिटी आ जाएगी। अब जैसे मान लो कि पहला बंदा आया, ठीक है, पहला बंदा आया रन मेथड कर, उसको एक टिकट चाहिए थी, अवेलेबल भी अपने पास एक थी, अपन ने उसको क्या किया, टिकट बुक कर दी, ठीक है। तो अब अपने पास कितनी टिकट बचेंगी, अब अपने पास कितनी टिकट बचेंगी, अवेलेबल इक्वल टू जो भी अवेलेबल थी और जो भी आप चाहते थे, ठीक है, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अवेलेबल में से क्या कर देंगे, जो भी मान लो अवेलेबल मेरे पास 10 थी और आपको 5 चाहिए, तो अब कितनी बच जाएंगी, 5 टिकटें बच जाएंगी ना। तो जो टिकटें मैंने 5 टिकटें बुक कर दी वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी टिकट अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने एक थोड़ा सा लॉजिक लिख दिया, चलो यहाँ पे मैं फिश आउट में लिख देता हूं अवेलेबल टिकट्स आर प्लस, अब कितनी बची अपने पास है ना, वो भी मैंने बुक कर दी है। चलिए अब बात करते हैं अपन थ्रेड की, जहां पे अपन क्या करेंगे, थ्रेड को
क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या पास किया है कि मेरे को कितनी टिकट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पास कर दिया कि मुझे 1 टिकट चाहिए। मेरे पास 2 थ्रेड है, दोनों क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या ऑब्जेक्ट अपने पास एक है। जैसे अपन मूवी थिएटर बुक कर रहे हैं, तो कोई किसी पर्टिकुलर थिएटर की बुक कर रहे हैं, तो वो थिएटर क्या है, एक ही है, उसी के अंदर मुझे बुक करनी है। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट पे मुझे काम करना है। चलिए, अब इन थ्रेड के नाम भी सेट कर देता हूं मैं। तो नाम सेट कैसे करते हैं, गिवन डॉट सेट नेम। चलिए, पहला थ्रेड का नाम देता हूं मैं राजेश। ठीक है, और दूसरे थ्रेड का नाम देता हूं मैं सुमित। ठीक है, मैंने दोनों के थ्रेड्स के क्या कर दिए, नाम सेट कर दिए। तो इससे क्या होगा, मैंने जब यहाँ पे थ्रेड जो भी करंट थ्रेड होगा उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि वो टिकट किसको बुक हो रही है। क्लियर है, यहां से मेरे दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों थ्रेड स्टार्ट होंगे तो दोनों क्या करेंगे, रन मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, और टिकट देखेंगे कितनी अवेलेबल है, और उसके हिसाब से दोनों को टिकटें मिल जाएंगी। अब चलिए अपन बात करते हैं, रन करते हैं। अब देखिए, अवेलेबल टिकट्स आर 1, अवेलेबल टिकट्स आर 1, राजेश वांटेड टिकट 1, सुमित वांटेड टिकट 1, अवेलेबल टिकट्स आर 0। ठीक है, और अभी क्या होगी, -1। चलिए 2 सेकंड, अपन ने क्या किया यहाँ पे, चलिए ये यहाँ पे अपन लिख देते हैं। इस थोड़ा सा आउटपुट से थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आ रहा। मैं लिख देता हूँ कि ये जो वांटेड टिकट थी, टिकट बुक्ड फॉर प्रीमियम, जो भी थ्रेड आया उसको कितनी टिकट बुक होगी, जो भी अपन टिकट देंगे वो बुक हो गई। थोड़ा सा इस मैसेज को मैं क्लियर कर दूं। अवेलेबल टिकट्स कितनी थी, 1 थी। ठीक है, यहाँ पे 1 थी, 1 टिकट बुक फॉर सुमित, 1 टिकट फॉर राजेश, क्योंकि दोनों थ्रेड पहले ही काम किए। तो जैसे ही यहाँ से रन हुए, ठीक है, तो दोनों थ्रेड क्या हुए, रन मेथड में घुस गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि अवेलेबल कितनी है, 1। ठीक है, इफ कंडीशन में आ गए दोनों, इफ कंडीशन में आ गए दोनों थ्रेड्स का आ गया। उसके बाद उन्होंने 2 सेकंड वेट किया। 2 सेकंड वेट करने के बाद आपने क्या किया, टिकट कम की। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोनों क्या हो गए थे, यहाँ पे प्रवेश कर चुके थे, इसके अंदर एंट्री कर चुके थे। तो इस केस में दोनों को क्या होगी, अलॉट होगी। ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा होता है कि अवेलेबल टिकट्स 1 हो, ठीक है, लेकिन एक टिकट बुक हो जाए सुमित के लिए, एक राजेश के लिए, अब क्या बची, 0 टिकट। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, जब अपने पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम में वो पैरेलली काम करवा नहीं सकते अपन किसी सिचुएशन में। अगर एक दूसरे में इंपैक्ट नहीं आता तो अपन करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं काफी बार, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मैं बोलता था कि स्ट्रिंग बफर थ्रेड सेफ है या सिंक्रोनाइज्ड है, ये वर्ड्स में यूज करता था। तो यहां पे अब बात करते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज कैसे काम करता है, जब मैं मल्टीपल थ्रेड्स पे काम कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, उनको मैं कैसे हैंडल करूंगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज अपन क्या करते हैं कि कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है, तो एक, अगर कोई मान लो मेरा एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दूसरा थ्रेड क्या करेगा, उसका वेट करेगा। कब तक, जब वो थ्रेड अपना पूरा का टास्क कंप्लीट करके बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, अब 2 पैरेलल बंदे टिकट बुक कर रहे हैं, अपन चाहते हैं कि जो पहले आ गया, चाहे मिली सेकेंड्स में पहले आया, लेकिन जो पहले आ गया वो पहले अपनी टिकट बुक करे, और जब वो बाहर आ जाए, ठीक है, तभी दूसरा बुक करने जाए। तो अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे सुमित आया पहले, तो सुमित अगर बुक कर लेता, ठीक है, फिर अपनी अवेलेबल कितनी हो जाती, 0। फिर वो वापस दूसरा अगर राजेश आता, तो यहाँ पे अवेलेबल क्या मिलती, 0, और उसको कितनी चाहिए, 1। तो ये कंडीशन अपनी फॉल्स हो जाती। ठीक है, लेकिन अपने को दिक्कत कब हुई, जब दोनों पैरेलल रन हुए, है ना। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड यूज करेंगे। अब सिंक्रोनाइज भी अपने पास क्या है, 2 तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। या तो अपन क्या करें, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करें, या सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करें। अब सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैसे काम करता है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड कैसे काम करता है, चलिए
बात करते हैं अपन उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो भी मेरा मेथड है, जिस मेथड को मुझे सिंक्रोनाइज करना है, तो उसके पहले मैं क्या लगा दूं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दूं। तो अब ये मेरा मेथड क्या बन गया, अब सिंक्रोनाइज मेथड बन गया। मतलब इसके अंदर क्या कर सकता है, एक ही थ्रेड काम कर सकता है। ठीक है, एक ही थ्रेड काम कर सकता है। जब वो थ्रेड अपना काम करके बाहर निकल जाएगा, तभी दूसरा थ्रेड काम कर सकता है। ठीक है, रियल लाइफ में अगर अपन एग्जांपल की बात करें, तो अपन जैसे घर पे बाथरूम यूज करते हैं, एट ए टाइम एक ही बंदा यूज करता है। जब एक बंदा अगर कोई यूज कर रहा है, जिसने अंदर से लॉक कर लिया, ठीक है, तो दूसरा बंदा क्या करेगा, उसका वेट करेगा कब तक, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, तो उससे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको बाथरूम को अपन ने क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। जबकि अपना रूम क्या होते हैं, एसिंक्रोनाइज होते हैं। एक रूम के अंदर अपन 10 लोग भी बैठे रहते हैं, या अपना हॉल है, या जो भी है, वो क्या है, एसिंक्रोनाइज है। वहां पे मल्टीपल पर्सन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जबकि बाथरूम अपना क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, अगर रियल लाइफ की बात करें तो वैसे ही मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को, या सॉरी, इस मेथड को क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। चलिए, अब इससे क्या इंपैक्ट हुआ, चलिए देखते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर दूं इसको, तो इससे क्या है, आपको विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, अवेलेबल टिकट्स 1 है, 1 टिकट बुक फॉर राजेश। अब अवेलेबल टिकट्स कितनी है, 0। तो अवेलेबल टिकट्स कितने आ गए, 0। टिकट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो पहला थ्रेड जैसे ही राजेश आया, ठीक है, जैसे ही राजेश आया, राजेश एंट्री कर गया यहाँ पे, तो उसके लिए अवेलेबल टिकट्स क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 1 टिकट बुक फॉर राजेश के लिए बुक कर दी। फिर क्या किया कि अवेलेबल टिकट्स कितनी है, 0। ठीक है, ये क्या आ गया, बाहर आ गया। अब सेकंड टाइम आएगा, ये देखेगा अवेलेबल टिकट्स आर, स्टार्टिंग में कितनी टिकट्स हैं, 0 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 आते ही ये क्या बोल देगा कि अब टिकट्स अवेलेबल नहीं है। समझ गए सिंक्रोनाइज का मतलब, सिंक्रोनाइज का मतलब, आप जिस भी मेथड पे एग्जीक्यूट इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हो, उस मेथड को, उसका मतलब उसमें एट ए टाइम एक ही थ्रेड काम कर सकता है। ठीक है, तो समझ गए कि अपने बुकिंग वगैरह ये सब ऐसे अपन पैरेलली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पेमेंट वगैरह भी सब कुछ करते हैं, तो वो कैसे सिंक्रोनाइज वे में, क्योंकि अपना प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है, वो सेकंड्स में काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 सेकंड इसको रोक रहा हूं, अगर मैं इसको नहीं रोकता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए मैं इसको नहीं रोकता, तो क्या होता, ये बहुत फास्ट काम करता, अपने को पता नहीं चला कि कब टिकट्स बुक हो गई, कब रिमेनिंग रही। क्लियर है, चलिए अब सेकंड थिंग की बात करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की। सिंक्रोनाइज आपने कीवर्ड देख लिया, किसी भी मेथड में अपन लगा देंगे, तो वो मेथड क्या हो जाएगा, अपना सिंक्रोनाइज मेथड हो जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैसे काम करता है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक का मैं सिंटेक्स यहाँ पे पहले लिख देता हूं, कि अपन सिंक्रोनाइज जो भी अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे ये अपना क्या है, ब्लॉक है। तो यहाँ पे अपना जो भी ऑब्जेक्ट पास हुआ है, ठीक है, तो ये एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है। अगर मान लो किसी मेथड के अंदर मेरे पास बहुत सारा मतलब 100 लाइंस का स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सिंक्रोनाइज में सिर्फ 10 लाइंस करना चाहता हूँ। बीच में कोई 10 लाइन ऐसी है जिनमें मैं नहीं चाहता कि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल थ्रेड्स एट ए टाइम काम करें, तो उस ब्लॉक को मैं क्या कर दूंगा, एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक में लिख दूंगा। चलिए, यहाँ पे अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस मेथड के अंदर, मैंने क्या लिख दिया, सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट पे, करंट ऑब्जेक्ट पे मैं दिस लिख दूंगा। मैंने यहां से स्टार्ट किया इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक को, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, इस एल्स के बाद खत्म कर दिया। तो ये मेरा क्या है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, तो और पेज नहीं आ जाए। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में किस में यूज में कर रहा हूं, रन मेथड के अंदर यूज कर रहा हूं। तो मुझे रन मेथड के अंदर जो इतना ब्लॉक है, इसको मुझे क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। तो मैं उस ब्लॉक को भी सिंक्रोनाइज कर सकता हूं, किसके थ्रू, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसको रन करूं, तो भी क्या सेम रिजल्ट आएगा। अब की बार टिकट पहले बुक किसके लिए होगी, सुमित के लिए होगी।
तो ये जरूरी नहीं है कि आपने पहले थ्रेड को स्टार्ट किया है तो वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, नहीं। थ्रेड डिपेंड करता है कि कौन सा थ्रेड कितना फास्ट चल रहा है, उसके पास उस टाइम कितना लोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुमित जो T2 था मेरा थ्रेड, वो फर्स्ट काम किया, वो क्या हुआ, रन मेथड में पहले एंट्री कर गया। ठीक है, तो वहां पे तो ये थोड़ी डिपेंड है कि राजेश पहले एंट्री करेगा या सुमित करेगा। जो भी पहले एंट्री करेगा उसको टिकट मिल जाएगी, दूसरे को टिकट नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो थ्रेड के बारे में है कि अपना जो थ्रेड के स्लीप मेथड है या सिंक्रोनाइज्ड है, इनके बारे में क्वेश्चंस काफी बने हैं, पहले भी एग्जाम में काफी आए हैं। तो थ्रेड में इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि थ्रेड एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स कैसे काम करेंगे, स्लीप मेथड के बारे में, या करंट थ्रेड का नाम निकालना है उनके बारे में, या थ्रेड कौन सी एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन स्लीप मेथड थ्रो करता है। ठीक है, तो अपन एक थ्रेड के ऊपर एक क्लास और में, अभी मैं नहीं चाहता कि इस क्लास में मैं थोड़ा सा फास्ट करके थ्रेड को खत्म करूं। ठीक है, थ्रेड पे अपन एक और बात करेंगे जब अपन थ्रेड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 2 थ्रेड है, ठीक है, इसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर थ्रेड को प्रायोरिटी सेट कर देता तो वो क्या, थ्रेड थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो वीआईपी दर्शन नहीं होते क्या, वैसे ही आप थ्रेड की प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हो कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो, फास्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे, थ्रेड्स के बारे में। उसके अलावा अपना थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी है थ्रेड में, लाइक अपने डेमन थ्रेड्स होते हैं, या थ्रेड्स को ज्वाइन कैसे करता है, वेट वेट कैसे करता है, नोटिफाई ऑल है, डेडलॉक है। ठीक है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो अपना काफी लंबा खिंच जाएगा। चलिए, ठीक है, और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डाउट्स हैं आपकी वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और मैंने 2 वीडियो बनाए थे उस पे, प्रोग्रामर के, मतलब एक तरह से वो एमसीक्यू के, उन पे मुझे खास अच्छा रिस्पांस आया नहीं अभी तक। ठीक है, जब तक मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि उन पे वीडियो बनाने का मतलब है। अगर आप लोग चाहते हो तो उस पे अगर आप प्रॉपर रिस्पांस करोगे या मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करोगे तो मैं उस पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।